एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5। ये 4 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो अभी तक आपने देखे कि जितने भी इनक्वालिटी हमने लिए थे इन सब में इस लीनियर टर्म आए थे। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिसमें स्क्वायर टर्म आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन। पहले तो आप डोमेन निकालोगे, इसका डोमेन चेक करेंगे कि डोमेन क्या आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 है। तो पहले डोमेन निकाले थे, डोमेन के बाद फिर उसको हम स्क्वायरिंग करके चेक करेंगे कि इधर स्क्वायरिंग पॉसिबल है या नहीं है, किस टाइप से कैसे करना है। तो ये है। ठीक है, तो आपने डोमेन चेक किया तो डोमेन के एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये। तो देयरफॉर अब बेबी कर मेथड यहाँ पे यूज होगा। ऐसे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बेबी कर मेथड में बताया, मतलब ऑलरेडी बताया हुआ था क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी में कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो आंसर क्या आता है, आउटसाइड द रूट आता है, और लेस देन 0 में बिटवीन द रूट। तो रूट्स कितने आ रहे हैं, -2 से 2 आ रहे हैं। तो आंसर आपका ये वाला रीजन आएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इस केस में एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप वैसे जब बेसिक मैथमेटिक्स में बेबी कर मेथड, लीनियर इनक्वालिटीज़, स्क्वायर रूट इनक्वालिटीज, वहाँ पे जाके आप देख लोगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया, S1 बोल दिया, ये S1 हो गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो स्क्वायरिंग पॉसिबल है, स्क्वायरिंग कर दिया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देयरफॉर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 को आप कितना राइट करोगे, 2√2, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो x माइनस 2√2 ऐसे राइट किया, और फिर यहाँ पे कितना राइट किया, x प्लस 2√2 ऐसे राइट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। x माइनस 2√2 एंड x प्लस 2√2। अब यहाँ पे देखो रूट्स क्या आ रहा है आपके, सेम आ गया, जैसे यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन था और यहाँ पे भी है। तो रूट्स कितना आ रहा है, -2√2 एंड 2√2। तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज आउटसाइड द रूट, ग्रेटर देन का साइन है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस केस में यहाँ पे कितना बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ऐसे -इन्फिनिटी टू -2√2 यूनियन 2√2 टू इन्फिनिटी, ये आया। और आपका एक आंसर ये है, ये वाला आया। तो दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करके चेक कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या आएगा। फर्स्ट में क्या है, -इन्फिनिटी से -2, तो यहाँ पे कहीं पे हो गया आपका -2 एंड 2 से इन्फिनिटी, ये हो गया 2। तो फर्स्ट का तो ये आंसर आ गया, -इन्फिनिटी से -2 और 2 से कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, ये हो गया। सेकेंड केस में क्या है, -इन्फिनिटी से -2√2, तो -2√2 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, -2√2। तो सेकेंड का आंसर ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। एंड 2√2 से इन्फिनिटी, ये 2√2 होगा, 2√2 से किधर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कॉमन पार्ट देख लो, एक तो ये मैच हो रहा है, -इन्फिनिटी से -2√2 और 2√2 से किधर जाएगा, इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर आपका कितना आया, x बिलोंग्स टू, मतलब ये वाला फाइनल आंसर में आ रहा है, ऐसे -इन्फिनिटी से -2√2 यूनियन 2√2 टू इन्फिनिटी, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 5 था आई थिंक, लेट मी चेक, 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो हमने बेसिक ले लिए, लीनियर टर्म ले लिए, क्वाड्रेटिक भी ले लिए। अब कुछ और कंडीशंस वाले लेते हैं, सो दैट उनमें कुछ कंडीशंस हो, केसेस बने, उस टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स थोड़ा सा हायर लेवल का है। एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6-x। ठीक है, तो अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डोमेन फाइंड करना, तो डोमेन के लिए आप इसको चेक करोगे, x-4। ठीक है, तो x-4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर कितना आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको आपने बोल दिया S1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे आप स्क्वायरिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो साइन की दिक्कत आ रही है। जैसे ये तो पॉजिटिव है, अब इसके बारे में नहीं पता ये अदर पॉजिटिव या नेगेटिव है। मतलब अगर x 6 से छोटा है, मतलब स्मॉलर देन 6 है, तो ये पॉजिटिव होगा, और 6 से अगर ग्रेटर होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। 7, 8, 9, 10 पे नेगेटिव आएगा। तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, केस 1 एंड केस 2।
ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, इसके पहले जो लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें बताया हुआ था कि जब हम केस लेते हैं तो विद इन द केस इंटरसेक्शन लेते हैं। जैसे केस 1 केस 2 है, उनमें जो कंडीशंस होती है, कंडीशंस के साथ हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। और विद द केस, जैसे केस 1 का सॉल्यूशन आएगा और केस 2 का सॉल्यूशन आएगा, दोनों का क्या लोगे, यूनियन लोगे। ठीक है। बट केस 1 में ही कंडीशंस और केस 1 का ही सॉल्यूशन आ रहा है, उन दोनों के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है। तो विद इन द केस इंटरसेक्शन और विद केस यूनियन। केस के अंदर अंदर पार्ट में आपको इंटरसेक्शन लेना है और केस 1 केस 2 के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है। तो केस 1 में हमने क्या ले लिया, एक्स क्या है, 6 से ग्रेटर है। 6 से हमने क्या लिया, ग्रेटर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे ले लिया। ठीक है। तो उस केस में कितना आएगा आप ये समझो, यहाँ पे ये गिवन है और ये गिवन है 6 माइनस एक्स। अब एक्स अगर 6 से ग्रेटर है तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। गॉट इट। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है। बट कंडीशंस क्या है कि एक्स 6 से ग्रेटर है, तो आपको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। विद इन द केस ऑलवेज क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो फाइनल आपका आंसर कितना आया, एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये फाइनल आंसर आ गया। इसको हमने बोल दिया S2। इतना क्लियर है, केस 1। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 1 में ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट कौन सा लेंगे, केस 2। केस 2 ले लेते हैं। ठीक है। तो केस 2 में एक्स क्या ले लो, 6 से स्मॉलर ले लो, एक्स लेस देन 6। तो आपका कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस 4 और ये ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स। अब एक्स 6 से स्मॉलर है, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग करोगे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना आएगा, 36, ये आ रहा है। तो फाइनली फिर कितना आ गया, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, उधर क्यों भागने की ज़रूरत पड़े। इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये वाला एक्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस का 13x हो जाएगा। ठीक है। और ये -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया, 40 हो गया। और इधर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0, ये आ गया। ठीक है। अब इसके हम फैक्टर निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 40 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 13। मल्टीप्लाई करने पे 40, ऐड करने 8 और 5 हो जाएंगे फैक्टर, 8 5 जा 40, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। तो कितने हो जाएंगे, x माइनस 8 और x माइनस 5, ये आ गया। अब यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है तो रूट जो आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा, बिटवीन द रूट आएगा। आंसर कैसे आएगा, बिटवीन द रूट। बिटवीन द रूट मीन्स x बिलोंग्स टू 5 to 8 ऐसे, ओपन ब्रैकेट आएगा ना दोनों में, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है। इक्वालिटी का नहीं है, ओनली इनइक्वालिटी का है। लेट मी चेक। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी गिवन है, यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा, इक्वालिटी, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी, यहाँ पे भी इक्वालिटी, तो इधर फिर कितना हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी इक्वालिटी, तो इधर कौन सा लगा दोगे, क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे, ये आ गया। और आपका कंडीशन क्या था, एक्स क्या है, 6 से स्मॉलर है। अब एक्स 6 से स्मॉलर और आपका फाइनल आंसर ये आया 5 to 8, तो इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, लेस देन 6 के साथ। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा और 6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा 5 to 6 ओपन। अब एक आंसर आपका ये आ गया, इसको हमने क्या बोल दिया, S3। अब केस 1 एंड केस 2 के जो आंसर हैं, तो विद द केस हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। ठीक है। केस 1 में आंसर हमारा क्या आया था, ये आया था S2। एक्स क्या है, 6 से ग्रेटर और इक्वल टू है, और यहाँ पे आंसर कितना आया हुआ है, 5 से ग्रेटर और 6 के इक्वल। तो एक्स कितना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू 5 to 6, इसके साथ हमें यूनियन लेना है। तो यहाँ पे प्लॉट कर लो, ये कितना है, 5 है,
5 से ग्रेटर और 6 तक गया हुआ है। फिर दूसरे में हम यहाँ पे क्या है 6 और 6 से ग्रेटर यहाँ तक। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, ये आ गया आपका। ठीक है, बट आप इस आंसर को, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, केसेस को हमने सॉल्व किया, उन सब के साथ आंसर ये आ गया। बट डोमेन क्या था इनइक्वालिटी का, डोमेन चेक कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन के साथ हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। डोमेन क्या है आपका, x 4 और 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 और 4 से ग्रेटर के साथ इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, आपका जो फाइनल आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, दोनों के साथ इंटरसेक्शन ले लो। तो इसको भी प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है 4 एंड 4 से ग्रेटर, ये हो गया। सेकंड क्या है 5 एंड 5 से ग्रेटर, ये। तो कॉमन कौन सा मैच होगा, ये वाला मैच हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया आपका फाइनल। फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक, तो अभी इस टॉपिक में हमने कौन सा कंप्लीट किया हुआ है, स्क्वायर रूट इनक्वालिटी। और वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वीडियो जो ऑन टाइम पर मिलते रहें। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज़। लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज़ के साथ साथ अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी स्टार्ट कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, मतलब जो इन जितना बेसिक चीज़ें हैं, सो दैट वो कवर हो सकें। अगर आप क्लास 10th 12th में सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो सीबीएसई लेवल तक का सिलेबस हम वहाँ पे कवर कर लेंगे इन सारे चैप्टर्स का। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।